फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। ये मुद्दा कहां से कहां पहुंच गया। कहाँ तो हमारे गांव को, हिंदुस्तान के गांव देहात वाली जगह को, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उसको हमारे हिंदुस्तान की आन मान शान बोला जाता है। हमारे किसान भाइयों को, बहनों को, खेती बाड़ी वाले लोगों को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है और उसी गांव के रहने वाले भाई भाई के बीच में ब्लड रिलेशंस में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े, इतने ज़्यादा हानि एक दूसरे की। मैं तो लिटरली देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पे अपने घर के सारे लड़ाई झगड़े दिखाओ। सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी ऑडियंस के एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना, अपनी ऑडियंस को एक अच्छा कंटेंट दिखाना जिस कंटेंट से आपकी ऑडियंस इंस्पायर हो, आपसे इंस्पिरेशन ले, आपसे कुछ सीखे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपने घर के, गली मोहल्ले के झगड़े, परिवार के झगड़े दिखाने का एक प्लेटफॉर्म बना के रख दिया है सोशल मीडिया को। तो जहाँ पे बात यहाँ पे कुछ और ही चल रही थी, लेकिन अब रोज़ एक बुक का पन्ना पलट रहा है और हर पन्ने में एक नई कहानी, एक नई स्टोरी देखने और सुनने को मिल रही है। वैसे जिस रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाली हूँ, मुझे बहुत बार कमेंट्स में लोगों ने आके ये बात बताई थी कि बसंती के 4 से 5 चैनल डिलीट हुए हैं। इससे पहले बहुत बार, बट क्योंकि मैंने शुरू से फॉलो नहीं किया, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, तो मैंने कभी भी कमेंट्स करने वालों की बात को हवा नहीं दी और उनकी बात पे विश्वास भी नहीं किया कि जब मैंने कोई चीज़ देखी ही नहीं तो मैं उन चीज़ों पे कैसे विश्वास कर लूँ। मैंने फॉलो भी नहीं किया था, मुझे अगला पिछला नहीं ज़्यादा पता था। लेकिन आज सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि पहले रोज़ी रोटी पे हमला, एक दूसरे की जान मान को हानि, एक दूसरे के पेट पे लात, मतलब अब क्या बचा है? फिर तो रिश्तों के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है इन लोगों के बीच में। अगर आज ये एक दूसरे के जान तक के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे के मुंह के रोटी तक के प्यासे बने हुए हैं कि रोटी छीननी है, जान निकालनी है, तो फिर रिश्तों के नाम पे कुछ नहीं बचा है। जो बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि चैनल डिलीट करे हैं, आज उनके कुछ एविडेंसेस इस वक्त पे गोलू ने अपनी वीडियो में दिए हैं। इससे पहले एक एलिगेशन और लगाया जा रहा था बसंती पे कि इन्होंने अपने चैनल से कुछ वीडियोस डिलीट करी हैं, जिसमें दीपक जी के साथ इनकी कुछ मार पिटाई वाली वीडियो हैं, कुछ ऐसी वीडियो व्लॉग्स हैं जो कि इनके चैनल पे अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी गोलू ने आके बताया कि इनके चैनल से ऐसा कोई भी वीडियो डिलीट नहीं हुआ है और जिस पर्टिकुलर वीडियो की ये लोग बात कर रहे हैं वो वीडियो अभी भी चैनल पे है। आप लोग देखिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग भी देखिए, अगर आपको वो वीडियो मिलती है जिस वीडियो के बारे में बात हो रही है, तो आप लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। मैं भी देखूँगी कौन सी वीडियो का इतना बड़ा बवाल बचाया जा रहा है, आखिर उस व्लॉग के अंदर ऐसा है क्या। खैर, उसके साथ साथ एक और चीज़ से पर्दाफाश यहाँ पे किया है कि वाकई में जो इतने दिनों से कमेंट्स आ रहे थे या जो लोग बोल रहे थे कि बसंती के 3 से 4 चैनल्स डिलीट कराए गए हैं यूट्यूब के, तो उसके एविडेंसेस कुछ सामने आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है ये चीज़ें देख के। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वर्बल लड़ाई एक अलग बात होती है, लेकिन आप किसी को इस तरीके से हार्म नहीं कर सकते, किसी के चैनल को हार्म नहीं कर सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी मुंह की लड़ाई लड़ रहे हो, आप ऑलरेडी घर में अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। उस पर आप किसी के चैनल को मॉनेटरी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो भी जो स्ट्राइक्स यहाँ पे आई हैं, क्योंकि उस स्ट्राइक में फेस वैल्यू बसंती की है, उसके परिवार की है, तो ये स्ट्राइक एक फेक स्ट्राइक के कैटेगरी में फॉल होती है। ये रियल स्ट्राइक नहीं है, इट्स अ फेक स्ट्राइक। क्योंकि जब आप किसी के खुद के कंटेंट पे, किसी के खुद के फेस पे स्ट्राइक मारते हैं तो वो फेक स्ट्राइक की कैटेगरी में काउंट होती है, वो एक रियल स्ट्राइक नहीं होती है। और ये स्ट्राइक एक बार नहीं 2-3 बार आई है। गाँव की बसंती का चैनल था इनका शायद पुराना, मेरे सामने जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी। हाय गाँव की बसंती, ड्यू टू अ कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस दैट वी रिसीव्ड, वी हैड टू टेक डाउन द फॉलोइंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब। तो यहाँ पे इनको जो स्ट्राइक आई है वो गाँव की बसंती वाले चैनल पे आई है और स्ट्राइक भेजने वाले हैं बिहार की बसंती, यानी कि बिहार की बसंती जो इनका पहला चैनल था उससे स्ट्राइक आई है और टेक डाउन इशूड बाय ललित कुमार का यहाँ पे नाम आया है।
तो अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो ये जीमेल आईडी है, ये चीज़ मैं समझ पा रही हूँ। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा टेक्निकल है, आई होप कि मैं समझा पाऊँ, क्योंकि जो ये बिहार की बसंती है वो भी बसंती की ही फेस वैल्यू के साथ चैनल था। तो उस चैनल को रियल बनाते हुए कि ये मेन चैनल है और गाँव की बसंती ने ये कंटेंट चुराया है, तो इस चैनल के अवज में गाँव की बसंती वाले चैनल पे स्ट्राइक दी गई है, जबकि गाँव की बसंती भी बसंती का ही चैनल था और उसी के चैनल से, उसी के प्रीवियस चैनल से, उसी के करंट चैनल पे ये स्ट्राइक दी गई है। उसके अलावा जो दूसरा स्ट्राइक है यहाँ पे, वो बहुत सारे कंटेंट पे इन्हें दिया गया है और यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से अगर आपको 3 स्ट्राइक पड़ती हैं तो 7 दिन के अंदर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। अगर 7 दिन के बीच में स्ट्राइक देने वाला इंसान अपनी स्ट्राइक वापस ले लेता है तो आपका चैनल टर्मिनेशन से बच जाता है। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक आपके चैनल पे पड़ी हैं और सामने वाले ने वो स्ट्राइक वापस नहीं ली तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है। और वही शायद इनके साथ हुआ भी है, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी है, काफ़ी इन्होंने मैसेजेस भी भेजे हैं जहाँ पे इनको ब्लॉक भी कर दिया गया है। जो मैसेज भेजे हैं वहाँ से इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है और जो मेल भेजी है वो मेल का टाइटल इन्होंने डाला हुआ है कि प्लीज़ रिमूव स्ट्राइक ललित भाई अंजलि बहन। ललित भाई अंजलि बहन जो भी इस मेल को पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गांव की बसंती एंड बसंती देवी लाइफस्टाइल से अपनी स्ट्राइक को वापस ले लें। हमने किसी भी वीडियो पे आप लोगों का कंटेंट यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमारे चैनल पर 3 स्ट्राइक भेज दी। यह तो आपको भी पता है कि मुझे भी बिना आपके टेक डाउन करे यूट्यूब स्ट्राइक नहीं देगा। अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो से लगता है कि आपका कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम उसे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 चैनल्स की बात चल रही है कि 2 चैनल के ऊपर स्ट्राइक मारी है, 3 स्ट्राइक मारी है, जिसमें ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंजलि और ललित से कि जो भी ये मेल पढ़ रहा है प्लीज़ हमारी स्ट्राइक को वापस ले लो वरना हमारा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं समझ पा रही हूँ कि इनके पास जो मेन चैनल है बिहार की बसंती, उस चैनल की अवज में ये इन्होंने इनके बाकी चैनल्स को स्ट्राइक दी, उस चैनल को अपना मेन चैनल बताते हुए। और अगर वो मेन चैनल इनके पास है तो फिर बसंती के हर चैनल को इस बात का रिस्क है, क्योंकि ये यही क्लेम करेंगे कि वो चैनल भी इनका है और उसके हर चैनल को वो डिलीट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वक्त YouTube की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और ये सारी चीज़ें फेक स्ट्राइक के कैटेगरी में आती है। अगर किसी को भी मैं जस्ट एक नॉलेज बता रही हूँ, इस तरीके की फेक स्ट्राइक्स आती है तो आप YouTube की टीम के साथ बात कर सकते हो, कैम टू कैम बात कर सकते हो, आप अपना फेस उनको दिखा सकते हो, अपना वीडियो शूट करके उनको भेज सकते हो, अपनी रियलिटी उनको बता सकते हो कि ये मेरा ही फेस है, ये मेरी ही वीडियो है और मैं इस समय यहाँ पे मौजूद हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके की हरकतें ना करें। मुझे नहीं पता ये हरकतें कब की हुई हैं, हो सकता है बहुत पुरानी हो, 2022 कुछ ऐसा दिख रहा है, 2024 चल रहा है। तो पिछले दिनों जो 3-4 चैनल्स उड़ाने की अफवाहें चल रही थी वो अफवाहें सच थी और वाकई में बसंती के चैनल्स को डिलीट किया गया है। चलो एक चैनल समझ में आता है कि जो मेन चैनल था उससे इन्होंने ही उन्हें बना के दिया होगा और इन्हीं के थ्रू वो चैनल चलता होगा। जब इनके आपस में बात बिगड़ी तो इन्होंने वो चैनल उनसे वापस ले लिया। यहाँ तक बात समझ में आती कि उन्होंने ही प्लेटफॉर्म दिया था, उन्होंने ही वो चैनल वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें बसंती ने खुद से शुरू करी थी, जो चीज़ें खुद से बनाई थी, उस पर तो इनका राइट नहीं बनता था और उस पर ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कभी भी किसी के चैनल के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हर एक क्रिएटर, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो, हर कोई जानता है कि यूट्यूब पे काम करना कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है, कितनी मेहनत लगती है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का वक्त निकाल के अपने चैनल को उसी तरीके से पाल पोस के बड़ा करता है जैसे एक छोटे बच्चे को करता है। लाला जी ने भी ये स्ट्रगल किया है, अनीता जी ने भी ये स्ट्रगल किया है और ये स्ट्रगल करते करते आज मिलियंस तक पहुंचा है। और अगर सेम चीज़ें इनके चैनल के साथ कुछ हो जाए तो सोचना उस समय पे कितना बड़ा झटका और कितना बड़ा दुख होता है एक इंसान को। तो वही दुख बसंती के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार करा गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत है। दुश्मनी निकालने का, किसी से हेट निकालने का या किसी से बदला लेने का ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा कोई भी नहीं करता है।
ऐसा कभी भी कोई नहीं करता कि वो किसी के चैनल को इस हद तक हार्म पहुंचाता है। आप वर्बली लड़ाई लड़ लो, कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ लो, लेकिन ये चीज़ें करके आप भी गलत हरकत कर रहे हो, जो ये चीज़ें हुई हैं। तो अभी जस्ट मैंने देखा तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि मतलब ये चीज़ें भी हुई हैं। मतलब जो अफवाहें थी वो अफवाहें नहीं थी, उनमें रियलिटी थी। अब तो अपनी आंखों देखी मक्खी तो कोई भी निगल नहीं सकता कि ये चीज़ें सच में हुई हैं। और होप करती हूँ कि ये चीज़ें दोबारा से फ्यूचर में कोई भी रिपीट ना करे, क्योंकि मैंने आज तक बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स पे रिएक्शंस दिए हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर से मेरी बातचीत भी है, पर ऐसा इस लेवल तक कभी किसी ने नहीं करा। आपस में किसी की लड़ाई है, बातचीत बंद कर देते हैं। अगर आपने कोई चैनल बना के दिया था, आप वो चैनल उनसे वापस ले लो, लेकिन जो चैनल वो खुद बना रहे हैं, आपने उस चैनल की अवज में उनको बाकी के चैनल पर जो स्ट्राइक दी, ये चीज़ें आपने सही नहीं करी। आई एम सॉरी, बट इन चीज़ों में मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, और ये स्ट्राइक इन चीज़ों को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप जाके सीधा सामने से बात कीजिए, बोलिए, घर में लड़ाई झगड़ा कीजिए, लेकिन आप किसी के चैनल पे उसी के सेम कंटेंट पे स्ट्राइक नहीं दे सकते। ये गलत चीज़ है। तो अब आप लोगों ने भी देख लिया, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना। तो देखिए ना, ये एक मुद्दा कहाँ से कहाँ गया। मैंने पहले ही बोला था कि ये लड़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। अगर इस लड़ाई को ये लोग दूसरा एंगल देने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग भी अलग अलग एंगल पे ये लड़ाई लेके जाएंगे। जबकि मैं अपनी हर वीडियो में बोल रही हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ इतना था कि लाला जी और अनीता जी के साथ क्या बसंती के भाइयों ने ये मारपीट वाली हरकत करी है, और अगर करी है तो इसकी डेफिनेटली सज़ा बनती है। लेकिन उसके बाद ये मैटर कहीं ना कहीं दब गया। उसके अलावा बाकी सारे मैटर खड़े हो रहे हैं। नंदों का आना खड़ा हो रहा है, इसने वो कर दिया, वो खड़ा हो रहा है, अगली पिछली पुरानी सुनानी सारी बातें मिक्स हो रही हैं, लेकिन मेन मुद्दे से कहीं ना कहीं पब्लिक भटक गई है। लेकिन उस मेन मुद्दे की आड़ में ना बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक्सपोज होने से बचाना आप लोगों के हाथ में ही है। अभी भी अगर आप लोगों के बीच में सलाहनामा हो सकता है, तो अपने इस मैटर को ऑफ कैमरा ले जा लीजिए। आप दोनों की रेपुटेशन और इमेज के लिए ये चीज़ें बहुत सही हैं। अगर दोनों से गलतियां हुई हैं तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑन कैमरा एक्सेप्ट करें, ऑफ कैमरा बातें करें, इस चीज़ का सल्यूशन निकालें। क्योंकि अगर ये सल्यूशन टाइम पे नहीं निकला ना, तो बहुत सारे ऐसे पन्ने खुलते चले जाएंगे जो आई थिंक दोनों के लिए ही सही नहीं होंगे। दोनों को इस चीज़ से मेंटल स्ट्रेस होगा, काम डिस्टर्ब होगा, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा भला अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तो ये रिएक्शन वीडियो एज़ पर जो कंटेंट अभी सर्व किया गया, सोशल मीडिया पे आया, उसके बेस पे है। इसके अलावा कोई नया कंटेंट आता है, अनीता जी का कोई साइड आता है या उनकी फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, वो लोग अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं इस टॉपिक पे, तो डेफिनेटली उस पर भी बात की जाएगी। अभी जितनी बातें हमारे सामने आई हैं, जितने प्रूफ्स हमारे सामने आए, उसके हिसाब से रिएक्शन वीडियो है। हर रिएक्शन वीडियो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि रिएक्शंस डिपेंड करेंगे इनके खुद की वीडियोस और व्लॉग्स पे कि ये अपनी वीडियो व्लॉग्स में हमें क्या दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से ही रिएक्शन आएंगे। बिल्कुल भी एज्यूम या बिल्कुल भी पब्लिक कमेंट्स के बेसिस पे नहीं आएंगे। जो ये लोग वीडियो में दिखाएंगे उसके हिसाब से रिएक्शन आएंगे, और वो किसी के भी फेवर में और किसी के भी डिसफेवर में जा सकते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को आप लोग भी समझिएगा, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा काम भी वीडियो पे कंटेंट पे रिएक्शन देना है। जो चीज़ हमने नहीं देखी, विटनेस नहीं करी, उन चीज़ों के बारे में हम भी नहीं बोल सकते। हम भी उन्हीं चीज़ों के बारे में बोलेंगे जो हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म में, इस सोशल मीडिया पे, वाया वीडियो मैसेज के थ्रू, ऑडियो मैसेज के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, जिन भी चीज़ों के थ्रू दिखेगा, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में रिएक्शन वीडियोज़ में बात होगी। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।